हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फंडा पे। सो आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जो कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रोनाउंस रहेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट को सीआईएसएफ के लिए बैच चाहिए, आप बच्चे प्ले स्टोर पे जाएं और हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। बैच के अंदर आपका क्या क्या रहेगा बच्चों? रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा बच्चों? रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा आपके डिस्कशन के लिए। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स, डाउट डिस्कशन एंड पीवाईक्यूज का डिस्कशन चलेगा। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर हम बात करें बच्चों आज की क्लास की, तो इसके अंदर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ही करने वाले हैं प्रोनाउंस के। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा सभी बच्चे। आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। ठीक है, अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? अवेल मतलब होता है टू टेक एडवांटेज, किसी भी चीज का लाभ उठाना। ठीक है, जैसे हमारे समर विंटर ऑफ होते हैं तो आप देखते होंगे कि पुराना स्टॉक निकालने के लिए तो दुकानदार क्या करते हैं, वो उसको सस्ते में बेचना शुरू करते हैं, मतलब ऑफर निकाल देते हैं। ठीक है, 50% ऑफ, 60% ऑफ, 70% ऑफ। जब देखते हैं बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है तो 80% तक भी ले जाते हैं। अब वही चीज यहाँ पे भी है कि आपको इस अपॉर्चुनिटी का क्या करना चाहिए? फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, मिलने जो भी मिलने का मौका मिला है तुमसे, तो मुझे ऐसा लगता है उसका एडवांटेज लिया जाए। अब यहाँ पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे, आपको चेक करना है सिंपल एरर डिटेक्शन, यानी कि एरर को फाइंड आउट करना है कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया। आप बच्चे ध्यान रखेंगे जब भी आपको अवेल वर्ड दिखाई दे तो अवेल के साथ हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अवेल के साथ हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मैं बच्चों बात करूं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे ही का होता है हिमसेल्फ, ही का क्या होता है? हिमसेल्फ। शी का होता है हरसेल्फ, दे का होता है देमसेल्व्स, आई का होता है माईसेल्फ। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो अवेल करने वाला है, टेक एडवांटेज वाला व्यक्ति है, ये कौन है? आई। तो आई किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। आई किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो आपको ध्यान रखना है उसी के बेसिस पे आपको लिखना है यहाँ पे अवेल के साथ माई सेल्फ, अवेल के साथ माई सेल्फ, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे? आई शैल अवेल माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव जो होते हैं बच्चों वो वर्ब के जस्ट बाद आते हैं। आई का माई सेल्फ, शी का हर सेल्फ, दे का देमसेल्व्स। ठीक है, सो ये हमेशा वर्ब के जस्ट बाद आते हैं। ये मैंने पूरा डिटेल में टॉपिक सीएसएफ बैच में कराया हुआ है। तो जो सब्जेक्ट में दे रखा है उसी का ही रिफ्लेक्सिव आपको यूज करना होता है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। मैनी women reconcile to the demands of their in-laws। बात बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी ऐसे महिलाएं आपको दिखाई देंगी जब उनको उनके हिसाब के, यानी कि उनके जैसे इन लॉज नहीं मिलते। अब शादी करी है तो उनके माइंड में होता है अब इसको निभाना है, चाहे समझौता करके उस जीवन को जीना पड़े, बट जीना है। ठीक है, हो गई शादी एक बार तो अब समझौता करना पड़ेगा। वहां पे रिकंसाइल का यूज होता है। रिकंसाइल मतलब होता है कहीं ना कहीं समझौता। तो यहाँ पे जो ये समझौता करने वाले हैं ये कौन है? विमेन है। कौन है बच्चों? विमेन। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है जैसे अवेल के साथ हम लिखते हैं रिफ्लेक्सिव बच्चों, ऐसे ही रिकंसाइल जिसका मतलब होता है समझौता, कॉम्प्रोमाइज, इसके साथ भी हमें यूज करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हम किसको यूज करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे यहाँ पे विमेन की बात हो रही है, मतलब एक से ज्यादा, क्योंकि विमेन मतलब प्लूरल हो गया। अच्छा, जब भी हम मोर देन वन की बात करते हैं, जब भी हम बच्चों मोर देन वन की बात करते हैं, एक से ज्यादा, तो वहां पे हम एक प्रोनाउन यूज करते हैं दे। क्या यूज करते हैं बच्चों? दे। तो और दे का जो रिफ्लेक्सिव होता है दैट इज देमसेल्व्स। तो रिकंसाइल के बाद हम लिखेंगे देमसेल्व्स। क्या लिखेंगे बच्चों? देमसेल्व्स। और उसी के बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो बच्चों सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पे भी आपको रिकंसाइल दिखाई दे तो रिकंसाइल के साथ आपको ध्यान रखना है आप देमसेल्व्स का यूज करेंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से अगर एक होती तो हर सेल्फ आ जाता, शी होता तो हर सेल्फ आ जाता, आई होता तो माई सेल्फ आ जाता। ये सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगा।
ठीक है, बट रिकंसाइल के साथ हमेशा हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव को। नेक्स्ट, दिस इज द स्टूडेंट डैश द फर्स्ट प्राइज। अब हमें विच, हुज, हुम और हु, लेकिन वॉन के साथ दे रखा है। अच्छा, वॉन जो है ये हमारी वर्ब है, वॉन जीतना, ये जीत गया, ये क्या है हमारा वर्ब, एक्शन वर्ड है। हम जानते हैं कि जो वर्ब से पहले आएगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। वर्ब से पहले आएगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। अच्छा, ये जो फर्स्ट प्राइज जीतने का काम किया है ये किसने करा है, स्टूडेंट ने। किसने करा है, स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब हो गया व्यक्ति विशेष से पर्सन। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी आप व्यक्ति की बात करेंगे, पर्सन के सब्जेक्टिव केस की बात करेंगे, तो वहां पे आप जो यूज करते हैं वो आप रिलेटिव प्रोनाउन हु को यूज करेंगे। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन, हु। जब भी आप पर्सन सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो वहां पे आप हु को यूज करेंगे। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन, हु। तो यहाँ पे आप हु वॉन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हु वॉन। ठीक है, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। हुम का यूज होता है, लेकिन ये यूज होता है वहां जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, और हुज का यूज होता है वहां जब बात करते हैं हम पॉसेसिव की, और विच का यूज जब नॉन लिविंग की बात करें, ठीक है, वहां यूज करते हैं पॉसेसिव में, या फिर एनिमल या थिंग के सब्जेक्टिव की बात करें तो भी विच का यूज होता है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आप रिमेनिंग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। प्रेमचंद डैश मैनली रॉट अबाउट रूरल इंडिया, वॉज अ ग्रेट हिंदी राइटर। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि दैट आएगा, हुम आएगा, हु आएगा या फिर विच आएगा। अब देखो एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगेन रॉट आ गया, रॉट यानी कि वो। अब लिखने वाले जो हैं, जिन्होंने हिंदी जो राइटर रहे हैं, महान हिंदी राइटर रहे हैं, जिन्होंने रूरल इंडिया के बारे में लिखा, ठीक है, तो वो कौन थे, प्रेमचंद। अब प्रेमचंद भी तो पर्सन ही है, सब्जेक्टिव पर्सन की अगर आप बात करेंगे, क्योंकि वर्ब से पहले हमारा क्या आएगा, वर्ब से पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस। और जब भी सब्जेक्टिव पर्सन की बात करेंगे तो आप अच्छे ध्यान रखेंगे वहां पे हम लिखेंगे हु। क्या लिखेंगे, हु। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हु। प्रेमचंद हु मैनली रॉट अबाउट रूरल इंडिया वॉज अ ग्रेट हिंदी राइटर। इतना क्लियर है सभी को। बाकी मैं अभी हुम पीछे बताकर आई हूँ। हुम का यूज होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, विच एक पॉसेसिव केस में नॉन लिविंग के लिए, और एक हम सब्जेक्टिव में भी यूज करते हैं जब एनिमल और थिंग्स की बात करते हैं। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। आई नो द गर्ल दैट सेल्स फ्लावर्स ऑन द पेवमेंट। अब वो बोल रहा है मैं जानता हूं लड़की को। कौन सी लड़की को जानता है, जो बेचती है फूलों को। सेल्स मतलब एक्शन, एंड ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब। ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब। ये जो बेचने का जो काम करती है ये कौन करती है बच्चों, गर्ल। तो अगेन सेल से पहले हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए, और सब्जेक्टिव केस हमें किसका चाहिए, पर्सन का। तो जब पर्सन सब्जेक्टिव की बच्चों बात करेंगे तो पर्सन सब्जेक्टिव के लिए हम कौन सा केस यूज करेंगे, तो अगेन हम हु को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे बच्चों, हु को। ठीक है, जब भी आप किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हो तो वहां पे आप सब्जेक्टिव में हमेशा हु को यूज करेंगे। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे आएगा आई नो द गर्ल हु सेल्स, हु सेल्स जो बेचती है फ्लावर्स। ठीक है, कहाँ पे, पेमेंट। नेक्स्ट, आई नो द कॉबलर विच मेंट्स द शूज आउटसाइड द गेट ऑफ अवर कॉलोनी। अब बात हो रही है, मैं जानता हूं, जैसे आपने देखा होगा हर जगह पे आपको मोची वगैरह दिखाई देते होंगे। ठीक है, जो मतलब उनमें इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, जैसे कहीं जूता फट गया, सिलाई निकल गई, आप सिलवाते रहते हो, तो वो आपको मिलेंगे कॉलोनियों के बाहर बैठे हुए इस तरह के काम करते हुए। ठीक है, तो उनमें सुधार करते हुए। ये जो मेंड है, ये मेंड हमारा क्या है, एक्शन वर्ड। एंड एक्शन वर्ड का मतलब है वर्ब। एक्शन वर्ड का मतलब किससे है, वर्ब से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो करने वाला ही कौन है हमारा, तो पर्सन ही तो है। तो पर्सन के लिए आपको ध्यान रखना है, आप विच का यूज नहीं करेंगे। जब भी आप पर्सन
सब्जेक्टिव की बात करेंगे, यही हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन में करा, वही सेम चीज यहाँ पे भी करनी है। तो वहां पे हमें लिखना पड़ेगा हु मेंस, और इसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें विच की जगह हु को यूज करना है। हमें विच की जगह क्या यूज करना है बच्चों? हु। बोलो इतना क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। The Ganga is a river whose origin has always been a matter of speculation. अब ये जो उत्पत्ति है, ओरिजिन है, ये किसकी है? गंगा की। आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि ये जो हुज होता है बच्चों, ये हुज का यूज होता है जब आप किसी व्यक्ति की बात करते हो, यानी कि अगर आप पर्सन पॉसेसिव की बात करते हो, पॉसेसिव मतलब ऑनरशिप की बात करें, ठीक है, तो वहां यूज करेंगे। बट मैं बात कर रही हूं गंगा की, ठीक है, तो गंगा यहाँ पे हम उनको एज अ रिवर देख रहे हैं। तो रिवर के लिए, रिवर के केस में हमारे लिए किसका काम कर रही है? थिंग का काम कर रही है। और जब थिंग के पॉसेसिव की बात करेंगे, जब थिंग के पॉसेसिव की बात करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है वहां पे हम कभी भी whose का यूज नहीं करेंगे, हमें वहां पे विच का यूज करना है। किसका यूज करना है? विच का, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना मोहित्स बुक, क्या बोलते हैं? मोहित्स बुक। ये बुक किसकी है? मोहित की। ये बुक किसकी है? मोहित की। तो ये एपोस्ट्रॉफी एस जो है, ये इस बुक पर मोहित की ऑनरशिप को दिखा रहा है, अधिकार को दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं जब पेन्स कैप की बात करूंगी तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब मैं पेन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगा सकती, क्यों? क्योंकि पेन इज अ नॉन लिविंग, नॉन लिविंग कभी भी एपोस्ट्रॉफी एस को लेकर नहीं आता। हमें यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी की जगह ऑफ लगाना है। ऑफ लगाते हुए ये ध्यान रखना है, पॉसेसिव ये भी है, पॉसेसिव ये भी है, ये पर्सन है और ये थिंग है, तो यहाँ पे ऑफ लगाना है। सबसे पहले बताओ कैप किसकी कैप है? तो कैप ऑफ टाइम, कैप ऑफ टाइम। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप नॉन लिविंग की बात करते हैं, तो नॉन लिविंग में पॉसेसिव के केस में आप ओ एफ ऑफ को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे बच्चों? ओ एफ ऑफ। सेम चीज यहां आपको करनी है। आपको लिखना क्या है? द ऑरिजन, द ऑरिजन ऑफ विच, द ऑरिजन ऑफ विच, ठीक है, क्योंकि हम गंगा को रिपीट नहीं कर सकते, वही ऑफ यहां वाला उसी को करेक्ट करके लिखना है, द ऑरिजन ऑफ विच। हम क्यों ऐसा लिख रहे हैं उसका रीजन, क्योंकि हम गंगा की बात कर रहे हैं और गंगा इज अ रिवर, और रिवर को हम ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे हम थिंग्स को ट्रीट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग। तो वहां पॉसेसिव में हम हुज नहीं विच, हुज लगता है जब पर्सन की बात होती है, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारा सेकेंड। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। फादर डिडंट बिलीव डैश आई सेड। कई बार बच्चा कुछ बोलता है, माता पिता उस पर विश्वास नहीं करते कि वो जो बोल रहा है क्या वो सही है या नहीं, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि वो विश्वास नहीं करते जो भी मैं स्टेटमेंट उनको देता हूं। आपको ध्यान रखना है, अगर आप किसी इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब घटना की बात हो रही है, किसी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आप कभी भी दैट विच हु का यूज नहीं करेंगे, वहां पे हमेशा व्हाट आता है। जब भी स्टेटमेंट की बात हो, किसी इंसिडेंट की बात हो, तो हम वहां पे व्हाट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे फादर विश्वास नहीं किया था जो मैंने उनको स्टेटमेंट दिया, व्हाट आई सेड, व्हाट आई सेड, जो भी मैंने उनको कहा, यानी कि जो भी मैंने स्टेटमेंट उनको दिया, उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, ठीक है, या नहीं था उन्हें विश्वास, जो भी था एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट का यूज होगा फॉर इंसिडेंट एंड स्टेटमेंट। नेक्स्ट आते हैं। दिस इज द सेम डॉग विच barked एट माई सन बट फॉर्चुनेटली डिडंट बाइट हिम। ऐसा होता है ना, हम देखते हैं, अच्छा ये वही कुत्ता था ना जिसने मेरे बेटे पे जो भौंका था, बट ये था, मतलब किस्मत ने साथ दिया कि उसने उसको काटा नहीं, बस भौंका ही था उस पे, है ना। सेम चीज यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं डॉग की, लेकिन डॉग से पहले द सेम लिखा हुआ है। अगर खाली डॉग की बात होती बच्चों, तो बाग्ड इज अ वर्ब, और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव बिल्कुल ठीक था, लेकिन हमें जब द सेम मिल जाए, तो द सेम
ठीक है। तो द सेम के केस में हम हमेशा दैट का यूज करते हैं। हम किसका यूज करते हैं? दैट। रिलेटिव प्रोनाउन दैट को यूज करेंगे। जहां पे भी आपको द सेम दिया होगा वहां पे आप यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन दैट। वैसे तो हम एनिमल के केस में विच लगाते हैं सब्जेक्ट के फॉर्म में, लेकिन अगर द सेम आ रहा है तो वहां पे हमें दैट लगाना है। तो यहाँ पे भी वही सेम केस है। तो द सेम को देकर आप विच की जगह क्या लिखेंगे? दैट। क्या लिखेंगे बच्चों? दैट। ठीक है। तो उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड हो जाएगा। तो आप इसको करेक्ट कैसे लिखेंगे? दिस इज द सेम डॉग, दिस इज द सेम डॉग दैट बार्क्ड एट माय सन बट फॉर्चुनेटली डिडंट बाइट हिम। ठीक है, दे डिड नॉट बाइट हिम। इतना क्लियर है? आई होप आप बच्चों को पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। बात बिल्कुल ठीक है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ठीक है, हर चमकती चीज सोना नहीं है। ऐसा नहीं है कि चमक रहा है तो सोना ही होगा। ठीक है, तो कहा जाता है ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो जैसे हमने पीछे देखा द सेम के साथ हम लगाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन दैट। सेम अगर ऑल आता है तो भी हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का। नथिंग, जैसे हम कई बार कहते हैं आई सेड नथिंग दैट कुड हर्ट एनीबडी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो किसी व्यक्ति विशेष को हर्ट करे। ठीक है, तो वहां पे मैं दैट का यूज करूंगी। ठीक है, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे दैट का यूज होता है जब भी हम द सेम, ऑल, नथिंग की बात करें, द फ्यू की बात करें, द ओनली की बात करें, तो इन सभी केसेस के साथ हम लोग दैट रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। सेम यहाँ पे भी वही सेम केस है। हमने बच्चों यहाँ पे क्या देखा? ऑल। तो अगर ऑल आ रहा है तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इन सबके साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो दैट आता है। ये जो दैट है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन ही है। तो हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करेंगे ऑल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे विच की जगह हमारा जो करेक्ट हो जाएगा दैट इज दैट। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है बच्चों वो फर्स्ट हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। कितना क्लियर है? आई होप आप बच्चों को पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी जिन स्टूडेंट को CISF का बैच चाहिए, आप बच्चे बैच ले सकते हैं, जिसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाएं और वहां पे हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा बच्चों? रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। और कोर्स में क्या क्या होगा? आपका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहेगा, उसके अलावा आपका टेस्ट सीरीज रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा डिस्कशन के लिए, डेली करंट अफेयर्स रहेगा, डाउट डिस्कशन एंड पीवाईक्यूज का डिस्कशन। ठीक है, क्लासेस आपको अच्छे लगते हैं, इनको लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ।